हम किसी भी तीर्थ में जाएं तो जाकर वहां पर उस तीर्थ की महिमा को सुनो। सबसे पहले लोग जाते हैं और जाकर इतनी जल्दीबाजी करते हैं कि कहीं यहाँ डुबकी लगाई, वहां डुबकी लगाई, देखा नहीं देखा, बैठे गाड़ी में चलो बस। गए क्यों थे? अगर आप गए तो वहां की महिमा का तो ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए कि नहीं? तो रामचरितमानस में लिखा, अयोध्या की महिमा जब जान पाओगे कब? जब आपके हृदय में भगवान राम जी विराजमान हो जाएंगे। जब अवध प्रभाव जानी जब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पाणी। जब भगवान आपके हृदय में विराजमान होंगे तब जाके आप तीर्थों की महिमा को जान पाओगे, विशेषकर अयोध्या की महिमा को। अयोध्या क्या है? इस दुनिया, क्या इस पूरे तीनों लोकों में अयोध्या ही एक ऐसी नगरी है जो सबसे पहले प्रकट हुई है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में लिखा है अयोध्या सबसे पहली प्रकट भूमि है। और ये कौन ने प्रकट करी? ये एक मनु, विवस्वत मनु और वशिष्ठ जी महाराज दोनों ने तपस्या करी। जब तपस्या करी तो नारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, महाराज आपने कहा सृष्टि बढ़ेगी कब? जब उसको आधार मिले। आधार के लिए कुछ तो आधारित करो। भगवान नारायण ने अपने हृदय का स्वरूप निकालकर, उस हृदय का आधार स्तंभ निकालकर इस अयोध्या भूमि को दिया। अब ये स्थिर नहीं हुई। स्थिर नहीं हुई तो भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को निकालकर चक्र सुदर्शन के ऊपर इस अयोध्या भूमि को रखा गया। इसलिए अयोध्या भूमि में जाते ही, क्योंकि चक्र क्या करता है, देखो चक्र के काम होते, एक चक्र होता है संसार का चक्र होता है ना, जिस संसार के चक्र में हम चल रहे हैं, और एक चक्र होता है सुदर्शन चक्र जो भगवान का चक्र है। अगर इस काल चक्र से निकलकर भगवान के चक्र में अगर चले गए तो भगवान हमारे चक्र से, इस काल चक्र से निकालकर अपने चक्कर में लेकर अपने आप में विराजित कर लेंगे। इसलिए हमको भगवान के चक्कर में पड़ना चाहिए। इसलिए एक बार जीवन में अयोध्या जी जरूर जाना। जो अयोध्या के भूमि में पैर रख देता है वो इस काल चक्र से बचने लगता है। ऐसी तीर्थ भूमि की महिमा